एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है? एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम में डिफरेंट कंपोनेंट की वेटेज कितनी है? डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिफिकल्टी लेवल क्या है? इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? दोस्तों, आपके मन में जितने भी डाउट हैं एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम के रिगार्डिंग, दोस्तों इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के थ्रू आप लोगों के इन डाउट्स को आंसर करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंप्रेहेंसिव गाइड बुक एपीएफसी एग्जामिनेशन की आपके पास पक्का होनी चाहिए। दोस्तों, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों, सबसे खास बात, इस गाइड बुक में आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस और सॉल्व पीवाईक्यूज जिनकी डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, वो आप लोगों को एकदम फ्री मिल रहे हैं। आपको ये डाउनलोड करने हैं अभी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप अपनी कॉपी जल्दी से सिक्योर कर लीजिए। दोस्तों, पीवाईक्यू की एनालिसिस क्यों जरूरी है, आप लोगों को समझना पड़ेगा एक एनालॉजी से। अगर आप एक सुनसान रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो है रास्ता एंजॉय कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उस सुनसान अंधेरे रास्ते में आप लोगों को गाइड करने के लिए? वो है आपकी गाड़ी की लाइटें, फ्रंट लाइटें। क्योंकि दोस्तों, आपको सुनसान रास्ते पे भटकने से रोकने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए वो लाइटें आप लोगों को गाइड कर रही हैं। तो सिमिलरली जो ये प्रिपरेशन की हमारी बहुत लंबी जर्नी है, जहां पर आप भटक सकते हैं, ठीक है, जहां पर आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, जहां पर आप जो है एक्सीडेंट करवा सकते हैं, तो ये आपको कौन बचाएगा इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में? दोस्तों, वो है सिलेबस और पीवाईक्यूज। अगर सिलेबस आपको बताता है कि भाई आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि भाई कितना प्रिपेयर करना है। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि एपीएफसी और ईओ की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में पीवाईक्यू की एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। और प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से लेकर प्रिपरेशन के लास्ट डेट तक आप लोगों के साथ पीवाईक्यूज हमेशा बने रहने चाहिए और ये आपको गाइड करने चाहिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। दोस्तों, इसलिए हम ये जो है पीवाईक्यू के एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि पीवाईक्यू के एनालिसिस से हमें प्रिपरेशन का स्कोप डिसाइड करने में मदद मिलती है कि भाई प्रिपरेशन का दायरा क्या है, किस लिमिट में रह के, किस बाउंड्री में रह के हमें प्रिपरेशन करनी है। वो हमें कौन बताता है? वो हमें पीवाईक्यूज बताते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जब हम पीवाईक्यू की एनालिसिस करते हैं, तो पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस नेचर का पेपर आ रहा है, कंपोनेंट का डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो भी हमें पीवाईक्यू की एनालिसिस से पता लगता है। किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है, क्योंकि इसी के हिसाब से तो हम फिर प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा कंपोनेंट पहले पढ़ना है और कौन सा कंपोनेंट बाद में पढ़ना है। तो जब हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स की वेटेज पता होती है, तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, हमारा स्टडी प्लान उसी हिसाब से बनता है। तो पीवाईक्यू से हमें ये भी पता लगता है कि भाई कौन सी बुक एंड रिसोर्सेज हमें फॉलो करनी चाहिए पेपर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब पॉलिटी का पेपर देखा, पॉलिटी के क्वेश्चन देखे, तो आपको पता लग गया कि भाई पॉलिटी जो है टफ आती है, तो इसके लिए मुझे एक अच्छी बुक फॉलो करनी पड़ेगी। मेरा ल्यूसेंट से या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से काम नहीं चलने वाला, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। तो कौन सी बुक, कौन सा रिसोर्स, कौन सा सोर्स आपने फॉलो करना है, ये आपको पीवाईक्यूज बताते हैं। दोस्तों, एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बेटर बनाने में भी आपकी पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई आप क्वालिटी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक अवॉइड करने हैं, ये सारी चीजें हमें पीवाईक्यूज जो है बताते हैं। तो अगेन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को समझना, उनको एनालाइज करना और उनको डाउनलोड करना। तो दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूं कि जो गाइड बुक आपको मैंने बताई है, इसमें सॉल्व पीवाईक्यूज है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सॉल्व पीवाईक्यूज को डाउनलोड करिए और अपने एंड पे भी उनको एनालाइज करिए। यहां पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन एक बार आपको अपने एंड पर भी हर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपीएफसी एग्जाम की पीवाईक्यू एनालिसिस की। तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हमें पीवाईक्यूज क्या बताते हैं, भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो अगर आप लोग 2015 का एपीएफसी पेपर देखेंगे, 2023 का एपीएफसी पेपर देखेंगे, तो लेवल्स में काफी ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 2015 का जो एग्जामिनेशन था वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन कम पूछे गए थे। और कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने एवरेज प्रिपरेशन कर रखी थी उस एग्जामिनेशन की, उसके लिए पेपर डुएबल था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको पेपर में बैठ के लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल यूपीएससी टाइप का पेपर आ गया, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर से मैच कर रहा है, तो ये पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, ऐसा ही आपको 2015 में जो है आपको फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन 2023 का जो एग्जामिनेशन था, दोस्तों ये एग्जामिनेशन टफ था, सच में टफ था। अगर आप कहेंगे कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स का जो लेवल होता है वो 10 होता है, अगर आप डिफिकल्टी लेवल पे 10 में से 10 मार्क देंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, तो एपीएफसी 2023 का जो लेवल था वो 9 मार्क्स का था, मतलब 9 लेवल का था। तो बहुत मामूली डिफरेंस था यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल में और एपीएफसी के लेवल में, क्योंकि दोस्तों पेपर बहुत कंसेप्चुअल पूछे गए, टॉपिक का जो डेप्थ था वो वाइड हो गया और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है कुछ नए एक्ट्स भी देखने को मिले जो कि हम लेबर लॉस में पहले प्रिपेयर नहीं करते थे। तो पेपर का दायरा बढ़ा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल चेंज किया यूपीएससी ने, और कहीं ना कहीं जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स डिफिकल्ट होता जा रहा है, वैसे ही आपको 2023 का एग्जाम भी डिफिकल्ट देखने को मिला था। दोस्तों, ये हमने बात करी ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल की।
तो दोस्तों अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का जो पेपर है ना, वो हम एपीएफसी की बात भी कर लेते हैं और ईओ की बात भी कर लेते हैं। ये पेपर हमेशा आपको मॉडरेट लेवल का देखने को मिल रहा है इन एग्जामिनेशन में। ना तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है ना इंग्लिश की, वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अराउंड 15 मार्क्स जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो आराम से सही कर सकता है। ये इस पेपर में अभी तक इंग्लिश का जो है लेवल आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं क्वांट एंड रीजनिंग की बात करूँ तो क्वांट एंड रीजनिंग अगेन मॉडरेट लेवल के हैं। लेकिन जो बच्चा यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको अपना लेवल रेस करना पड़ेगा। मतलब वहां से तो टफ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं, अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं, अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं, तो उनके कंपैरिजन में आपको यहाँ पर क्वांट एंड रीजनिंग ईजी देखने को मिलेगा। बट दोस्तों यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट है जो उन एग्जामिनेशन में भी, कि भाई आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको हाई एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर मैं कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करूँ तो दोस्तों इसके क्वेश्चन थोड़े अटपटे आते हैं कि सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो सिलेबस के हिसाब से तो आपको कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करना है। बट कहीं ना कहीं जो पेपर है वहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, मिडिवल हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, और मॉडर्न हिस्ट्री को जितनी हम तवज्जो देते हैं, जितना हम उसको पढ़ते हैं, उतनी वेटेज आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखें तो 2015 में इट वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल, बट 2023 में क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ही बहुत ईजी थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आपकी अच्छी नॉलेज को टेस्ट कर रहे थे। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं दोस्तों, तो पॉलिटी भी जो है वो डिफिकल्ट हो गई है 2023 में, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी में ना यूपीएससी ने भी अपना स्टाइल प्रीलिम्स में चेंज किया है। कहीं ना कहीं पॉलिटी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रही है कि भाई आपसे लक्ष्मीकांत के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपसे जो है लक्ष्मीकांत की स्टेटमेंट पूछ लेंगे। नहीं, अब आपसे कहीं ना कहीं करंट अफेयर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर 2 स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है और 1 डायनेमिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो थोड़ी सी होलिस्टिक कवरेज आप लोगों को पॉलिटी की करनी पड़ती है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्लस जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे भी गए ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करें, तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन थे। मतलब वहाँ पे किसी बच्चे का अगर रट्टा बहुत तेज है तो वही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अगर हम थंगोन कमेटी के बारे में क्वेश्चन देखें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था। मतलब वो डीप टॉपिक है जहाँ पर आप लोगों को एकदम रटा होना चाहिए टॉपिक, तब जाके वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पॉलिटी वॉज डिमांडिंग। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर 2015 में ईजी था, लेकिन 2023 में कंप्यूटर का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब हम कहते थे कि भाई आपको कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बट अगर आप 2023 के क्वेश्चन देखो तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज की भी जो है नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है टेपोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है कंप्यूटर के जो डिफरेंट कोर्स होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको जो है रिक्वायर्ड है कंप्यूटर के सब्जेक्ट में। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का लेवल अगेन मॉडरेट है। पहले इजी थोड़ा था, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडरेट इसलिए क्योंकि आपने जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन देखने एग्जाम में। मतलब आपसे जो है केमिकल रिएक्शन आपको दे दिया, आपको पूछा कि भाई इसमें इतनी एंट्रोपी जो है चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना जरूरी नहीं है, उनको कंसेप्ट को अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो कंप्यूटर और जनरल साइंस थोड़े से मॉडरेट लेवल के, लेकिन स्टिल आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर एवरेज प्रिपरेशन कर रखे है तो यू कैन इजीली गेट अराउंड 15 क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें अकाउंट्स एंड ऑडिट की, दोस्तों 2015 में तो हार्डली 3 क्वेश्चन पूछे गए थे अकाउंट्स एंड ऑडिट से, लेकिन 2023 में लगभग 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनमें 12 क्वेश्चन अकाउंट्स के और 3 क्वेश्चन ऑडिट के होते हैं। एंड दोस्तों क्वेश्चन वर ऑफ मॉडरेट लेवल, मतलब ऐसा था कि जिस बच्चे के बेसिक्स कवर थे, जिस बच्चे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी अकाउंट्स में, जिसके जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जिसकी प्रिपरेशन थी, तो उनके लिए पेपर काफ़ी अच्छा था। 12 जो क्वेश्चन अकाउंट से पूछे गए थे वहाँ पर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे एवरेज प्रिपरेशन के साथ, और थोड़ी सी अगर किसी ने भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रखी थी तो 12 में से 10 क्वेश्चन करने में भी कैपेबल रहा था। ठीक है, तो अकाउंट्स अभी तक यूपीएससी उतना चैलेंजिंग नहीं पूछ रहा है। ठीक है, डुएबल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है फॉर्मूला बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको अगर कंसेप्ट अप्लाई करना आता है यू कैन इजीली सॉल्व देम। अगर हम बात करें आईआर एंड लेबर लॉ की, तो दोस्तों आईआर एंड लेबर लॉ पहले से डिफिकल्ट हो गया है। एक तो जो है एक्ट्स के नंबर बढ़ गए, पहले हम 6 एक्ट कहते थे, 12 एक्ट आपको लेबर लॉस में प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भाई लेबर लॉस के क्वेश्चन अब थोड़े से टेक्निकल होते जा रहे हैं, और इवन आईआर में भी क्वेश्चन इस बार आपसे जो है काफ़ी डिमांडिंग नेचर के पूछे गए। आपसे पूछा गया कि भाई ये ट्रेड यूनियन है, इनको इनके जो है फॉर्मेशन के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भाई कौन सी जो है पॉलिटिकल पार्टी किस ट्रेड यूनियन से एफिलेशन रखती है। तो वहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, वहाँ पर आपको रटा होना चाहिए, तभी जाके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो सोशल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमिक, करंट इवेंट्स, पीडीजी, इनकी वेटेज हल्की सी कम है। और इनमें भी अगर आप देखें इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन काफ़ी टफ था। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी मॉडरेट लेवल की थी, और करंट अफेयर एक ऐसा एरिया जो कि बहुत वास्ट जरूर है, बट क्योंकि एपीएससी एग्जामिनेशन में और ये एग्जामिनेशन में इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है, तो आप यहाँ पर 7 और 8 क्वेश्चन देखते हैं, तो 8 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन डुएबल थे, क्योंकि आपसे सीधे नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे संतोष ट्रॉफी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो जिस भी बच्चे ने करंट अफेयर प्रिपेयर कर रखे थे, ठीक है, लगभग 6 महीने के एग्जाम से पहले, तो उसके लिए तो पेपर आज काफ़ी मॉडरेट लेवल का था।
अब दोस्तों बात करते हैं कंपोनेंट वाइज वेटेज की, क्योंकि पीवाईक्यूज हमें कंपोनेंट वाइज वेटेज भी बताते हैं। अभी हमने क्या देखा, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल और कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल एपीएफसी एग्जामिनेशन का। अगर मैं कंपोनेंट वाइज वेटेज की बात करूं तो इंग्लिश की वेटेज इंक्रीज हुई है। अब आपके 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। क्वांट की जो वेटेज है वो डिक्रीज हुई है, 29 क्वेश्चन थे 2015 में, लेकिन इस बार 15 क्वेश्चन है। और लगभग आपको यही जो है ट्रेंड देखने को मिलेगा अपकमिंग जो है एपीएफसी एग्जामिनेशन में। लगभग 15 क्वेश्चन यूए में पूछा जाता है, लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर ही। कल्चर एंड हिस्ट्री 10 क्वेश्चन, पॉलिटी 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, अकाउंट्स के 15 क्वेश्चन, आयरन एंड लेबर लॉ के 14 क्वेश्चन। तो ये जो पहले 8 कंपोनेंट हैं, यहाँ से आपको 100 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर बन रही है प्रिपरेशन की, उसमें ये कंपोनेंट्स तो हाई लिस्ट पे होने चाहिए। दोस्तों उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट इवेंट, पीडीजी स्टैट, यहाँ से लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल जो ये वाले कंपोनेंट 8, इनसे आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो आपको इसी हिसाब से इस कंपोनेंट की, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बोनस चीज और लाया हूँ, वो है स्कोरिंग पोटेंशियल। स्कोरिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर किसी कंपोनेंट में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनमें से इस टाइम पर जो 2023 का लेवल है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हो सकते हैं। मतलब अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो कितने क्वेश्चन डुएबल हैं आपके लिए। तो इंग्लिश में दोस्तों स्कोरिंग पोटेंशियल अभी भी काफी हाई है। अगर किसी बच्चे ने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, वो 10 में से 8 क्वेश्चन जो करंट लेवल के पूछे जा रहे हैं वो सॉल्व कर सकता है। अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो अगेन एसएससी सीजीएल वाला जो बच्चा है, आरबीआई ग्रेड बी वाला जो बच्चा है, उसके लिए 8 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने काफी पॉसिबल हैं। कल्चर हिस्ट्री और जो पॉलिटी यूपीएससी का जो लेवल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो है प्रिपरेशन में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, तब भी जाकर आप जो है 7 क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छे पूछते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर जनरल साइंस की, 7 का पोटेंशियल है। ठीक है। अकाउंट्स में अभी पोटेंशियल काफी हाई है, तो बच्चे अगर इसको इग्नोर करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। और अगेन जो टेट और पीडीजी यहाँ पर भी पोटेंशियल हाई है। इंडियन इकोनॉमी करंट इवेंट थोड़ा पोटेंशियल कम है, क्योंकि बहुत एरिया वास्ट है और क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन टफ पूछे जा रहे हैं। और आयरन एंड सोशल लॉ और आयरन लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी में पोटेंशियल अगेन एवरेज है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक और चीज पता लग रही है कि इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, सॉरी जनरल साइंस कंप्यूटर हो गया, अकाउंट्स हो गया, आयरन लेबर लॉ हो गया, ये 5 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहां पर वेटेज भी ज़्यादा है और जहां पर आप लोगों को जो स्कोरिंग पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपको इन कंपोनेंट्स को बहुत प्रायोरिटी में अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स फैच कर सकते हैं, जिससे आपकी सिलेक्शन जो है ईजी हो सकती है। दोस्तों अगर मैं अब ईओ एग्जाम की बात करूँ, तो यहाँ पर भी 2017 और 21 का पेपर काफी मॉडरेट था। मॉडरेट इन द सेंस कि आप कहेंगे कि सर ये तो एसएससी टाइप का पेपर था, लेकिन 23 का पेपर टोटली डिफरेंट। आपको इवन एपीएफसी के क्लोजर इसका डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा पेपर इन्होंने पूछा था, काफी टफ जो है पेपर इन्होंने पूछा था। और अगेन अगर एपीएफसी का लेवल टफ था, 9 था डिफिकल्टी लेवल, तो यहाँ पर 8.5 था ईओ एग्जामिनेशन का। तो पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ठीक है। आप लोगों की क्वालिटी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, तभी जाकर आप इस पेपर को डील कर पाते। एंड दोस्तों यहाँ पर भी अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ, तो हम 2023 का देखते हैं। क्वांट एंड रीजनिंग अगेन मॉडरेट लेवल के थे। कल्चर हिस्ट्री और पॉलिटी अगेन डिफिकल्ट लेवल। कंप्यूटर मॉडरेट, साइंस मॉडरेट, अकाउंट्स मॉडरेट, आयरन एंड लेबर लॉ डिफिकल्ट, सोशल सिक्योरिटी मॉडरेट, इंडियन इकोनॉमी डिफिकल्ट और करंट इवेंट मॉडरेट। तो सिमिलर आपको जो लाइन पे पेपर देखने को मिला था एपीएफसी और एग्जामिनेशन का, ऐसा नहीं था कि दोनों पेपर में भी बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस था, नहीं। आपको अगर मैं ईओ का पेपर दे देता और एपीएफसी का पेपर देता, आपको डिफरेंस पता नहीं लगता कि कौन सा एपीएफसी का कौन सा ईओ का, इतना क्लोज जो है पेपर था। एंड दोस्तों बच्चों को काफी झटका लगा, क्योंकि बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि भाई 15 की तरह या 23 की तरह, या सॉरी 21 की तरह, या फिर 17 की तरह हमें एक फैक्चुअल ईओ का पेपर देखने को मिलेगा। बट पेपर वॉज क्वाइट टफ। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अनएक्सपेक्टेड नेचर है यूपीएससी की, वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और आप उसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन पर कंपोनेंट की, तो इंग्लिश में अराउंड 20 क्वेश्चन। ठीक है। क्वांट रीजनिंग में अराउंड 15 क्वेश्चन, ये लगभग यही ट्रेंड चल रहा है ईओ एग्जामिनेशन में। हिस्ट्री के क्वेश्चन कम हुए हैं, 10 हो गए। पॉलिटी के क्वेश्चन 5 थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन 11 थे और साइंस के 10 थे। अकाउंट्स, ऑडिट एंड आयरन लेबर की वेटेज बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को करंट इवेंट के क्वेश्चन, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे थे। तो ओवरऑल ये पेपर ऐसा है कि भाई यहाँ पे सारे ही कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, लाइक पीडीजी और स्टैट, जो कि एपीएफसी एग्जामिनेशन में है। तो यहाँ पर अगेन आपकी जो प्रायोरिटी है, स्कोरिंग पोटेंशियल जो है डिसाइड करेगा। और स्कोरिंग पोटेंशियल की बात करूं तो अगेन एपीएफसी के जो है सिमिलर आपको स्कोरिंग पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो आपकी हाई प्रायोरिटी है वो इंग्लिश, क्वांट रीजनिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी एंड लेबर लॉ, ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है और आपको काफी अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। ठीक है। एंड दोस्तों अब हम आ गए थोड़े एंड पार्ट पे, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीवाईक्यू से और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। पीवाईक्यू से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं।
तो यहाँ पर भी जस्ट लाइक द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, आपको जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, आपको अरेंज करने वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड दिस पेपर इज वेरी मच सिमिलर इन इट्स स्टाइल एंड इट्स लैंग्वेज टू द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर मैं नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं बट उनका नंबर कम होता जा रहा है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एनालिटिकल क्वेश्चंस का नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। और पीवाईक्यू की एनालिसिस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रोवाइड करती है जो अब आपने अपने एंड पे काम करना है। मैं आपको एक गाइड बुक का लिंक द्वारा बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, तो उसे गाइड बुक पक्का डाउनलोड कर लीजिए। एंड दोस्तों कुछ की लर्निंग्स जो हमने पीवाईक्यू के एनालिसिस से लिए मैं आपको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले तो कि भाई आपको एक्सटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा है। आपने खुद देखा कि 15 के कंपैरिजन में एपीएससी 2023 बहुत टफ था, 17 और 21 के कंपैरिजन में ईओ 2023 बहुत टफ था। तो डिफिकल्टी लेवल अगर राइज कर रहा है तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी जो है बढ़ानी पड़ेगी उसका लेवल, तभी जाकर आप उस डिफिकल्टी लेवल को डील कर पाओगे। सेकंड चीज कि ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स की वेटेज इंक्रीज हो रही है विज विज जीएस कंपोनेंट, जहां पर जीएस कंपोनेंट लगभग 45-50 नंबर ऑफ क्वेश्चन की फॉर्म में आते थे इन दी एपीएफसी 2015 या फिर ईओ 2021 एग्जामिनेशन। अब वो वेटेज कहीं ना कहीं जो स्पेशल कंपोनेंट्स है अकाउंटेंसी एंड लेवल वो आपके जो है शेयर कर रहे हैं, तो उन कंपोनेंट्स को आपने पक्का प्रिपेयर करना है, अवॉइड नहीं करना है। साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश ये आपके लो हैंगिंग फ्रूट है, जहां पर स्कोरिंग पोटेंशियल हाई है, वेटेज भी हाई है, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। जीएस कंपोनेंट्स में दोस्तों आई एम स्टिल टेलिंग यू कि भाई कोई लिमिट है अचीव करने की, वो आपको ध्यान रखनी है। उससे ज़्यादा आप अचीव नहीं कर पाओगे, जितने मर्जी एफर्ट डाल लो, तो वो 6-7 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करो, ना कि 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा के लिए प्रिपेयर करो। वो टाइम अगर आपके पास एक्स्ट्रा है भी तो ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स में दो, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूपीएससी का जो ट्रेंड रहता है कि भाई आपको थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पर होती है, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा, बहुत ज़्यादा रिजिड अपनी अप्रोच में मत हो जाइएगा। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दी पीवाईक्यू एनालिसिस। दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं। एक है मास्टर कोर्स जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, जहाँ पर हम हर एक कंपोनेंट को डिटेल में कवर कर रहे हैं। आपको हर चैप्टर कंपोनेंट में वीडियोस, नोट्स और क्विजेस देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज, प्लस आपको फुल लेंथ मॉक्स और मेंटर टॉक सेशन भी देखने को मिलेगा। सेकंड कोर्स है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज प्लस, जहां पर आपको हर कंपोनेंट के जो जीएस कंपोनेंट है, क्यूआरई कंपोनेंट, उनके चैप्टर वाइज क्विज और स्पेशल कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली कवर किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दी मास्टर कोर्स सॉरी टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको हर कंपोनेंट के चैप्टर वाइज क्विजेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन कोर्सेज में अगर आपने एनरोल करना है तो स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।